नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी चैनल हित नॉलेज में। दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि ये अपनी भाषा के प्रति सम्मान दिलाने का दिन है। वो भाषा जिसे हिंदुस्तान का लगभग 3/4 भाग समझता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भाषा ही भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हिंदी दिवस का दिन उस हिंदी भाषा को समर्पित है जिसने हम सभी को आपस में जोड़ तो दिया, लेकिन खुद कहीं न कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। और अब हमें इस भाषा के लिए एक विशेष दिन मनाना पड़ रहा है। वर्तमान समय में अगर हम जाके तो हम देखेंगे कि हिंदी दिवस का दिन अब एक औपचारिकता मात्र बन चुका है। हिंदी दिवस का मनाने का मतलब है गुम होती हिंदी या तो टूटती बिखरती हिंदी को बचाने का एक प्रयास, जिसे हम भारतीय हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाकर करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी अपनी भाषा है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भाषा का पहला ज्ञान उसके आसपास सुनाई देने वाली आवाजों से प्राप्त होता है। सबसे पहले वो अपने घर में ही चीजों को सुनता और देखता है। हमारे देश में ज्यादातर घरों में आम बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और भारतीय बच्चे हिंदी भाषा को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। वक्त के चलते आज हिंदी भाषा की स्थिति इतनी खराब है कि कॉरपोरेट और बिजनेस सेक्टर में तो लोग हिंदी तक बोलने से कतराते हैं। हिंदी में बात करने में उन्हें शर्म महसूस होती है और यदि उनके आसपास किसी दूसरे व्यक्ति गलती से हिंदी में बात कर ली तो वह उसे अनपढ़, गंवार और देहाती समझने लगते हैं। आज हमारे देश और समाज के लोगों में एक ऐसी सोच पैदा हो गई है कि आपके पास चाहे दुनिया भर का कितना भी ज्ञान हो, आप कितनी ही अच्छी हिंदी क्यों न बोलते हो, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी सही नहीं आती तो फिर आप बेकार हैं और आपको कुछ नहीं आता। दोस्तों, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था एक कार्यक्रम के दौरान कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विज्ञान के नए आयामों को बारीकी से समझने के लिए या तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना बहुत जरूरी है, किंतु मातृभाषा को कभी नहीं भूलना है, हिंदी भाषा को कभी नहीं छोड़ना है। तारीख 14 सितंबर सन 1949 को बनी राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 दिसंबर 1946 को आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, जिनमें से सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया और उस समय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान में बहुत से अलग अलग नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी उतना ही अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों तरह की भाषाएं और हजारों प्रकार की बोलियां थी और बहुत सोच विचार करने के बाद हिंदी और अंग्रेजी इन दो भाषाओं को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को मनाया गया। देश को आजादी मिलने के कुछ साल बाद भारत की नई सरकार भारत में रहने वाले असंख्य भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक समूह के लोगों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तब देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं थी। इसलिए प्रशासन द्वारा यह तय किया गया कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। यह उस समय एक सरल और बेहतरीन समाधान साबित हुआ। हिंदी दिवस के दिन को कई स्कूल, कॉलेज, कार्यालय पूरे उत्साह से मनाते हैं ये दिन, और इस दिन कई लोग हिंदी भाषा और इसके महत्व के बारे में बातें करने के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा इस दिन स्कूल में हिंदी निबंध, हिंदी दिवस पर कविता, हिंदी कहानी लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। कई तरह की मुश्किलों और परेशानियों के बावजूद आज हिंदी भाषा इतनी सशक्त और मजबूत है कि इसे अब किसी भी तरह के परिचय की कोई जरूरत नहीं है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं और हिंदी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि आधिकारिक और राजभाषा है, जिसे 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था।
आज़ादी की लड़ाई के समय भी एक राष्ट्र एक भाषा की मांग उठती रहती थी। कई नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनने के काबिल माना, क्योंकि पूरे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में भी हिंदी भाषा को ही बोला और समझा जाता था। मगर दक्षिण भारत के राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी एक पराई भाषा थी। यही कारण है कि आज़ादी के तुरंत बाद ही हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेगी और जब पूरे देश की सहमति होगी तब हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाएगा। जब अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के तौर पर हटने का समय आया तो देश के कुछ हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए और तमिलनाडु में जनवरी सन 1965 में भाषा से विवाद को लेकर दंगे तक भड़क उठे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया और अंग्रेजी को हिंदी के साथ भारत की आधिकारिक भाषा बनाए रखने का प्रस्ताव पारित किया। आधिकारिक भाषा के अलावा आज भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को सम्मान दिलाने के लिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है ताकि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उत्थान हो सके और भविष्य में यह भारत की राष्ट्रभाषा भी बन सके। बहुत सी जगहों पर तो हिंदी दिवस का जश्न पूरे हफ्ते तक मनाया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। इस दिन की खुशी को स्कूल से लेकर ऑफिस तक मनाया जाता है। आज हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक बन गई है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी धीरे धीरे लोगों के दिलों में हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हिंदी को लेकर उनकी सोच भी बदल रही है। हिंदी अब लोकप्रिय भाषा बनती जा रही है। हिंदी भाषा को अब पूरे विश्व भर में सम्मान की नज़र से देखे जाने की कोशिश की जा रही है और पसंद भी किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हैं गूगल, फेसबुक आदि हिंदी को बढ़ावा देने का काम कर रही है और हिंदी से काफ़ी सारी बातें जो जुड़ी हुई है। तो हिंदी भाषा जो है मंदारिन इंग्लिश के बाद विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिणी अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी विश्व के 30 से अधिक देशों में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। लगभग 100 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में उसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हैं। अमेरिका में लगभग 150 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर डेनिका सालाझार के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के करीब 1000 से भी ज़्यादा शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश को हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है। भारत में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है और आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 में वो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया था। ये भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है। अब हिंदी का नामकरण कैसे हुआ है? हिंदी नाम फारसी शब्द हिंद से लिया गया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। फारसी बोलने वाले तुर्क जिन्होंने गंगा के मैदान और पंजाब पर आक्रमण किया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे बोली जाने वाली भाषा को हिंदी नाम दिया गया। यह भाषा भारत की आधिकारिक भाषा है और संयुक्त अरब अमीरात के में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा। हिंदी संयुक्त अरब अमीरात में एक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक भाषा है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया हुआ था
और तब से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भारत गणराज्य की 22वीं अनुसूचित भाषाओं में से एक है। दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी का तीसरा नंबर आता है, तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। देश के करीब 45 करोड़ लोगों के बात करने का जरिया हिंदी है। वहीं विदेश में रह रहे करीब 10 करोड़ लोग हिंदी को समझते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों को लेकर लोगों में असमंजस होता है। दोनों दिवसों का उद्देश्य है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासियों को या हिंदी प्रेमियों को 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व की समृद्धतम भाषाओं में अग्रणी हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह हमें विविधता में एकत्व का बोध कराती है। आइए आज हम सभी हिंदी को विश्व ग्राम की भाषा बनाने का प्रण लें, क्योंकि भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, कि भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।